मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के थानों में जनता और पुलिस के संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे जन संवाद नाम दिया गया। इसी कड़ी में बड़वा नगर में भी जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए हम आपको जन संवाद की कुछ फुटेज दिखाते हैं, जिसमें पुलिस और जनता के बीच जन संवाद हुआ। तो हमें आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप सीसीटीवी कैमरे अपने प्रतिष्ठान पे जरूर लगवाएं। अगर अभी तो हमारे शासन की तरफ से भी ये है कि पंचायत में भी सरपंच साहिबान लोग या पार्षद लोग अपने अपने मुख्य स्थानों पर जो भी उनका क्षेत्र है वहाँ पर अगर कैमरे की वो है तो वो शासन के उससे लगवाने के लिए बताया गया। तो एक तो सीसीटीवी आप लोग जरूर लगवाएं जो भी हमारे प्रतिष्ठान हैं, बड़े प्रतिष्ठान है, मुख्य चौराहों पर है। दूसरा, आपके यहाँ अगर कोई किराएदार आ रहा है या आपने किसी नौकर को रखा है काम के लिए तो उनका वेरिफिकेशन जरूर करा लें। यदि प्रत्येक पार्षद के द्वारा 10 कैमरे अपने अपने क्षेत्र में, अच्छे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा 5, 7, 10 कैमरे जो भी एक मूवमेंट चलाया जाए। विधायक भी यदि एक धर्मशाला में इसमें उसमें सहयोग देते हैं 5 लाख 10 लाख का, उसकी बजाय पूरे बड़वाह में बृहद रूप से यदि सहयोग देना चाहे तो 10 या 20 लाख रुपए से 200-300 कैमरे यदि बड़वाह में लग जाएं तो मैं समझता हूं कि बड़वाह का क्राइम आधा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छी पहल होगी यदि सब जनप्रतिनिधि नगर पालिका इत्यादि इस विषय में रुचि लें तो। कैमरे के संबंध में पता करता हूँ, प्राइवेट जिन पे भी संस्थानों पे कैमरे लगे हैं वो जरूर देखें कि एक बार जब उसको चार्ज करना होता है फिर वो भूल जाते हैं और फिर वो चार्ज नहीं करते, तो थोड़ा सा खुद संज्ञान में लें। छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। ये बैलगाड़ियाँ जो निकलती है, कुछ साल पहले हमने करा भी था कि बैलगाड़ियों के आगे और पीछे कई बार क्या सीधा गाड़ी वाले आते हैं, मोटरसाइकिल वाले, ट्रक वाले, कुछ रहता नहीं है अंधेरे में एकदम तो उसका टकरा जाता है। कि जो अपन जो पन्ने लगाते ना इसकी रेडियम की, वो गाड़ी बैल के पीछे और आगे अगर ग्रामीण लोग लगाएं तो उससे भी कुछ दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। ये पॉइंट है और हम रेडियम वाले से बात करके गाय के सींग पे भी रेडियम की वो लगाने का करते हैं। बस स्टैंड के आसपास जब भी स्कूल का समय होता है या जब छुट्टी होती है तो आप जो भी आपकी व्यवस्था के हिसाब से इस एरिया में जो जवान हो उन्हें 1-2 राउंड उस समय लगवा दिए जाए, ताकि जो भी वहाँ पर कुछ संभावना रहती है जो आप समझ रहे हैं वो संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए। गर्ल्स स्कूल वाली बात बहुत अच्छी सरदार जी ने बताई है। हम वहाँ पर स्कूल टाइम में FRB का नोडल पॉइंट कर देंगे, डायल 100 का नोडल पॉइंट वहीं रहेगा स्कूल लगने और छूटने के टाइम। ये व्यवस्था हम करते हैं और भ्रमण भी करते हैं। कि हमारे यहाँ जो बस संचालक वो कई बसें बस स्टैंड पर नहीं आती हैं और जगह जगह सवारियाँ उतारती हैं और जगह जगह सवारियाँ बिठाती हैं। इस वजह से ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहले भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन थोड़े दिन वो सख्ती चलती है और उसके बाद वो सख्ती फिर धीरे धीरे कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती है तो ओवरलोडिंग के ऊपर भी कार्रवाई होती है। बस स्टैंड से सवारी को उतारने और बिठाने पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो फिर मेरा ये निवेदन है कि इसका पालन हमेशा सख्ती से किया जाए कि बसें सभी बस स्टैंड पर आए और वहीं से सवारियों को उठाएं और वहीं से उतारें। केवल बस संचालकों का ही इसमें दोष नहीं है, बल्कि हमारा भी दोष है। हम भी ये चाहते हैं कि जो नज़दीक जगह हमें पड़ रही है वहीं से हम बस में बैठे और वहीं से उतरे। हमें भी अपनी जो एक सोच है इसको बदलना पड़ेगा ताकि हम बस स्टैंड पर बैठें और बस स्टैंड से ही उतरे तो शायद ये समस्या का हल हो सकता है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था का पॉइंट 2-3 लोगों ने उठाया है, हालांकि समाधान भी उन्होंने ही बता दिया था और ये मैं भी यही बताना चाहूँगा कि अगर हमें रहता है कि मुझे तारानगर पे ही उतरना है तो आप बस स्टैंड आके तो उतरोगे नहीं, बस स्टैंड आके बैठोगे नहीं, तो ये तो हमारे ऊपर है। बस कभी नहीं रुकती है, बस को जो सवारी है वो कंडक्टर को बोलता है, प्रेशर करता है कि यहीं रोको, मुझे उतरना है। कई बार विवाद भी कर लेता है और गाली गलौज और मारपीट भी हो जाती है। दूसरा,
हमारे ऊपर है ना, वही जो शुरू में बात आई थी कि हम कितने सजग और कितने सेंसिटिव हैं। कि हमारे थाने में भी एक सुझाव पुस्तिका हो, शिकायत पुस्तिका हो और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई से यदि संतुष्ट है तो उसको अंकित करे, कितना संतुष्ट है वो भी अंकित करे, और यदि पुलिस से वो संतुष्ट नहीं है तो उसका उल्लेख करे कि किन कारणों के आधार पर पुलिस से संतुष्ट नहीं है। सुझाव और शिकायत की पुस्तिका भी हम रखने का प्रयास करेंगे। हमारे भाई ने भी ये बताया था। जो मोहल्ले वाइज जो रहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि ये जनसंवाद बड़वा में वार्ड 18 है तो हर वार्ड में लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ड्रग्स पाउडर ये क्या हमें तो मालूम नहीं है कि ये क्या, पर सुनते हैं तो हमें भी नाम याद हो रहा है। यहाँ का जो युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा त्रस्त हो रही है, तो आप जब वार्ड में जाके ये कहेंगे, ये जनसंवाद का प्रोग्राम वहाँ पर करेंगे, तो वो माता पिता भी जागरूक होंगे जिनके बच्चे ये जहर पी रहे हैं। और जो बताया है कि मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग, तो मैंने प्रयास किया था। मैंने स्कूल में भी 10 से 12 तक के बच्चों का लिया था संवाद। कॉलेज में भी मैं 2-3 बार ले चुका हूँ। और मोहल्ले की बात है तो हम अभी, आप आज ही शाम को हम आ जाएंगे, आप व्यवस्था करिए, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करिए। आज शाम से ही हम शुरू कर देते हैं, मैं खुद आऊँगा और वहीं पे जनसंवाद अपन रखते हैं सभी को। ठीक है, कल कर लीजिए, जितना जल्दी आपको पॉसिबल लगे आप फोन से बता दीजिए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं देखती हूँ कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कुत्ता नहीं भी काटता है तो भी वो बदनाम किया जाता है कि कुत्ते काट रहे हैं, बच्चों को काट लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मैं 5 साल से ये उनकी सेवा कर रही हूँ और मैंने ये बारीकी से देखा है कि अगर हम उनकी हर चीज़ फुलफिल कर देते हैं, जैसे उनको खाना मिल जाता है, उनको पानी मिल जाता है, उनको रहने की जगह मिल जाती है, उनको थोड़ा सा दुलार मिल जाता है, तो वो काटने की जगह ना हमारे एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं। दूसरा स्वान से संबंधित था जो अग्रणी का, वो ये पॉइंट था कि वो ये नहीं डिनाई कर रही है कि कोई डॉग काटेगा नहीं, वो ये बता रही है कि अगर उनकी पूर्ति होती जाए जो उनको जरूरी है तो वो काटेंगे नहीं, फ्रेंडली हो जाते हैं। और ये बात सही भी है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जितनी बसें चल रही हैं, जितनी लोडिंग वाहन चल रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या आपने उनमें कभी जांच की कि इसमें स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं लगा है? क्योंकि अधिकतर हादसे जो हो रहे हैं वो सिर्फ स्पीड के कारण ही हो रहे, क्योंकि बस वाले जो रहते हैं उनको टाइम कवर करना रहता है, जो सब्जी के वाहन रहते हैं, बड़े बड़े दूसरे वाहन रहते हैं, सभी को टाइम कवर करने के कारण अधिकतर एक्सीडेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं इस पर आपसे सिर्फ इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस पर कितनी बार जांचें हुई और कितनी गाड़ियाँ अभी तक जब्त हुई है? स्पीड गवर्नर का ये बात कर रहे हैं कि क्या चेक हुआ और क्या नहीं हुआ, तो ये तो हमें भी दिख रहा है ना कि जो भी बस संचालक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि आपकी बस क्या सड़क पर चलने लायक है, नहीं है तो उसको हटाइए। आप क्यों वेट कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन चेक करेगी, वो कार्रवाई करेगी तभी हटाएंगे, या ओवरलोड की चेकिंग होगी तभी नहीं जाएंगे? आप मत बैठिए ना, 31वां सवारी मत बैठिए, ओवरलोड की समस्या ही नहीं होगी। आपको बस स्टैंड से कितने लोग अपने में से ही बस स्टैंड पे आके बैठते हैं। हमें जब जाना होता है तो हम वहीं रुकवाएंगे, और नहीं रोकेगा तो कहो आप पुलिस में भी, अगर आप थोड़ा सा पावर रखते हैं तो पुलिस में भी शिकायत करने लगोगे, रोकी नहीं इसने बस। तो वो चीज हमारे ऊपर, उसके लिए जो मैंने बताया कि हमें ही वो करना पड़ेगी। सीसीटीवी को लेकर के यहाँ चर्चा हुई है, तो एक तो जितना मुझे नॉलेज में है कि ये रिलायंस के जितने टावर हैं, इनका सरकार से अनुबंध है कि शासकीय जमीन पर टावर लगे होने की वजह से ये आपको हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगा करके देंगे, उसका एक्सेस आपको देंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका पालन हो रहा है। ये जो पॉइंट है वो इतने अच्छे हैं कि यहाँ अगर अच्छे कैमरे लगेंगे तो आपको अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। रिलायंस टावर वाली चीज ये तो सही है कि पुलिस जमीन पे लगा हुआ है और उनका कुछ मतलब एक कमिटमेंट है, लेकिन वो क्या है एग्रीमेंट में पता करके उसमें कैमरे के संबंध में पता करता हूँ। बड़वाह का मुख्य चौराहा जो है वो सिग्नल की मांग कर रहा है वर्षों से, तो निवेदन ये है कि चौराहे पर सिग्नल की व्यवस्था करें ताकि मुख्य चौराहे पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो रोकी जा सकें।
मैं चौराहे पे सिग्नल की बात उपाध्यक्ष महोदय ने की थी, उसकी भी शायद एनालिसिस वगैरह हो गया है, जो भी यातायात से संबंधित लोग हैं। एक अंतिम विषय है कि शहर में कभी भी पुलिस को लेकर के पुराना कोई वाकया निकलता है तो लोग बोलते हैं कि यार रावत साहब उसको ठीक करके गए थे। ठीक बोल रहा हूँ? केवल आपसे निवेदन ये है कि बड़वा से जब विदा हो तो रावत साहब बन करके अगर विदा होंगे तो बहुत सारे अपराध तो आप ही कम कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रावत सर के बाद मेरा भी नाम आप लोग याद रखें। जैसा कि आपने देखा कि नगर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन सभी मुद्दों से कैसे और कब तक निपट पाती है।